Hello and welcome all of you. I'm back with a new lesson, possessive adjective today. प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नॉमिनेटिव केस, सेकंड पॉजेसिव केस जिसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, और थर्ड ऑब्जेक्टिव केस। तो हम ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको उसे देखना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसे बाद में देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। सो लेट्स गो एंड बिगिन विद द डिस्कशन। पॉजेसिव एडजेक्टिव, एज यू कैन सी देयर आर टू वर्ड्स। फर्स्ट इज पॉजेसिव एंड सेकंड इज एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव और एडजेक्टिव ये दो वर्ड में हमने इसे सेगमेंट किया। तो सेपरेटली इनका मतलब पहले अपन समझते हैं, उसके बाद में देन विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। पहले बात करते हैं पॉजेसिव वर्ड की। ये वर्ड रिलेट करता है वर्ड पोजेशन को, जिसका मतलब होता है अधिकार। अधिकार जैसे कि ऑनरशिप, और दूसरा बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है रिलेशन, या फिर कह सकते हैं कोई नाता। लुक एट दिस वर्ड, दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। ऑनरशिप या फिर बिलोंगिंगनेस, हम दोनों वर्ड्स को देखें तो ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं और इनके मीनिंग्स भी अलग अलग हैं। एक तरफ जहां ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, जिसे आप लीगली बाय करते हो, मोबाइल, लैपटॉप, कार, बाइक, या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो आप मार्केट से बाय करते हो जिसके बदले में आपको एक पक्का बिल मिलता है, तो लीगली आप उस चीज़ को ओन करने का राइट पा लेते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करें बिलोंगिंगनेस की, तो बिलोंगिंगनेस इसका मतलब रिलेशन से है। जिस किसी इंसान के साथ आपकी मेमोरीज जुड़ी होती हैं उसे हम बिलोंगिंगनेस कहते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स, उन पर कोई ऑनरशिप नहीं है, इट्स जस्ट अ बिलोंगिंगनेस। आपको उनसे लाइफ मिली, नेम मिला, दैट बिलोंग्स टू देम, ये उनको बिलोंग करता है। उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं कराई हमने, सो इट्स नॉट ऑनरशिप, इट्स बिलोंगिंगनेस। तो आपके पास पुरानी कुछ चीज़ें जो आपके लिए वैल्यू रखती हैं, जिनके साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, वो सब बिलोंगिंगनेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑनरशिप का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर लीगली आपका मालिकाना हक। वहीं अगर हम बिलोंगिंगनेस की बात करें तो बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि आपकी अपनी है, जिसके साथ में आपके इमोशन अटैच होते हैं। सो दिस इज़ फॉर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑनरशिप एंड बिलोंगिंगनेस। तो पोजेशन का मतलब होता है, जिससे वर्ड बना है पजेसिव, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पाने का हक, ऑनरशिप, बिलोंगिंगनेस, जिसे आप बोल सके कि कोई भी चीज़ आपकी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स ये वर्ड हमने काफ़ी बार सुना है और काफ़ी बार हमने इसको पढ़ा भी है। ऐसे सब जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, राइट। हमने ज़्यादातर जो सुना है वो नाउन के बारे में, कि एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के विशेषता बताने के लिए हम करते हैं। लेकिन यही एडजेक्टिव प्रोनाउन की विशेषता किस तरीके से बताते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं, ही इज़ अ टॉल बॉय। सेकंड, ही इज़ टॉल। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास में एक एडजेक्टिव गिवन है, टॉल, राइट। टॉल हमारे पास में एडजेक्टिव है। तो ही इज़ अ टॉल बॉय, और ये जो बॉय है, बॉय अपने आप में एक नाउन है, और नाउन के पहले जो वर्ड आया है टॉल, ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर टॉल एडजेक्टिव है जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है नाउन के पहले आकर। लेकिन वहीं अगर हम इस टॉल की बात करें तो इस टॉल के बाद में कोई नाउन बेसिकली हमें नहीं मिला। तो अब इस टॉल के बाद में कोई नाउन नहीं है, तो ये नाउन की विशेषता तो हमें नहीं बता रहा। तो अब ये विशेषता किसकी बता रहा है, ये हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है ही, तो जो लंबा है, टॉल का मतलब होता है लंबा, तो लंबा कौन है, ही है। तो यहाँ पर ही की विशेषता इस टॉल ने बताई, और ही एक प्रोनाउन है, राइट। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो एडजेक्टिव था वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, नाउन की विशेषता बता रहा था। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास में
एडजेक्टिव के साथ में कोई नाउन नहीं था, इसीलिए ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा था। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एज यू कैन सी हेयर, ब्यूटीफुल गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंटेंस है हमारा ब्यूटीफुल गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो अब यहाँ एक वर्ड आया है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, राइट। और ये गर्ल जो कि एक नाउन है, तो इस नाउन के पहले ये एडजेक्टिव आया और इस नाउन को क्वालिफाई किया, इसकी विशेषता बताई, राइट। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल था वो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखें तो रिच एडजेक्टिव है। रिच का मतलब होता है अमीर, तो रिच के बाद में बेसिकली कोई नाउन है नहीं, तो रिच क्वालिफाई कर रहा है इस प्रोनाउन शी को। तो ऐसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बता सकते हैं। आई एक्सपेक्ट दैट वुड बी क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे एक्चुअल टॉपिक पॉजेसिव एडजेक्टिव की। ऑलराइट, पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास में टोटल 7 पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा। इसमें हम फिर से इसको एक बार रिवाइंड करेंगे। ये हमारे 7 पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, जिसमें माय का मतलब मेरा, आर का मतलब हमारा, योर का मतलब तुम्हारा, हिज का मतलब उसका, हर का मतलब भी उसका और इट्स का मतलब भी उसका। लेकिन हिज हम लड़की के लिए या फिर मेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड के लिए लगाएंगे, हर हम लड़की के लिए मतलब फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड के लिए लगाएंगे, और वहीं अगर हम इट की बात करें तो इट हम किसी नॉन लिविंग आइडेंटिटीज़ के लिए इसका यूज़ करेंगे। वहीं देयर, उनका, ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, जहाँ पर आप पर्सनली खुद इन्वॉल्व नहीं हो, वहाँ पर आप जो भी डिस्कशन करोगे वो देयर से करोगे, राइट। तो उनका पोजीशन अगर हम बताएंगे तो उसके लिए हम देयर का यूज़ करेंगे। अब इन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज़ हम करते हैं नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के लिए। नॉमिनेटिव केस जो कि हमने प्रीवियस सेशन में हमारे डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये हमारे 7 नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं। तो अब आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब मैं। अगर मेरे पोजीशन में कोई चीज़ आती है या फिर कोई भी चीज़ मेरी है, तो आई का पॉजेसिव केस होता है माय। वहीं वी का पॉजेसिव केस होता है आर, यू का मतलब तुम, और यू का पॉजेसिव केस योर, जिसका मतलब तुम्हारा, ही का पॉजेसिव केस हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर, राइट। तो ये हमारे पास में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन हैं और इन सब के पॉजेसिव केस होते हैं ये सारे हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज़ हमेशा नाउन के साथ होता है। विदाउट नाउन हम इन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज़ नहीं कर सकते। अगर नाउन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज़ होगा, अगर नाउन नहीं है तो इन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ओके, सो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर, और इन एग्जांपल्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे और जो हमने पीछे पढ़ा उसको याद रख करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एज यू कैन सी, फर्स्ट एग्जांपल, वह अपना होमवर्क कर रही है, तो सेंटेंस हमारा बना शी इज़ कंप्लीटिंग डैश होमवर्क। अब यहाँ पर जैसे कि हमें अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है, क्योंकि सी होमवर्क हमारे पास में यहाँ पर नाउन है, तो इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का हमें यूज़ करना है। लेकिन कौन से पॉजेसिव एडजेक्टिव का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे? तो बात अगर शी की है तो शी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दैट इज़ हर, राइट। तो यहाँ पर हम हर का यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस हमारा पूरा बनेगा शी इज़ कंप्लीटिंग हर होमवर्क। बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, आप अपना नाश्ता कर सकते हो। सेंटेंस इंग्लिश में है यू कैन टेक डैश ब्रेकफास्ट। हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है, तो अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है और यू का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दैट इज़ योर, फाइन। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू कैन टेक योर ब्रेकफास्ट, आप अपना नाश्ता कर सकते हो। वही हमें हिंदी के सेंटेंस में बताया जा रहा है। तीसरे एग्जाम्पल पर चलें, आप मेरी जगह नहीं बैठ सकते, तो सेंटेंस है हमारा यू कैन नॉट सिट, आप नहीं बैठ सकते किसकी जगह? मेरी जगह। तो मैं अगर अपनी बात करूँगा तो मैं अपनी बात आई से करूँगा, फाइन। और आई का जो पॉजेसिव केस हमने पीछे पढ़ा दैट इज़ माय,
तो यहाँ पर हम माई को प्लेस कर देंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू कैन नॉट सिट ऑन माई सीट। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 की बात करें, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। सेंटेंस हमारा है आई एम गोइंग टू मीट। किससे मिलने जा रहा हूँ? अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने आई की बात की और यहाँ एडजेक्टिव का यूज़ करना है हमें, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। तो आई का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दैट इज़ माई। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मिलने जा रहा हूँ, टू मीट, किससे? मेरे फ्रेंड से। तो सेंटेंस हमारा पूरा बना आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। एग्ज़ाम्पल नंबर 5, हमारा घर बहुत बड़ा है। देखें इसको, डैश हाउस इज़ बिग। अब बात हो रही है हमारे घर की, हमारी बात करें तो हम वी से करेंगे और वी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दैट इज़ आर। फाइन। तो आर होम या फिर आर हाउस इज़ बिग, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू फिल। एग्ज़ाम्पल नंबर 6, हम अपने देश में रहते हैं। तो सेंटेंस अगर हम देखें इसका इंग्लिश में, वी लिव, हम रहते हैं, कंट्री हमारा नाउन है, कहाँ रहते हैं? अपने देश में। तो बात जब हमारी वी की हो तो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आर। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वी लिव इन आर कंट्री। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखें, ये कार उनकी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी नहीं है, मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। फाइन। तो ज़्यादा लोगों के लिए बात होती है दे की और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर। राइट। तो सेंटेंस अगर हम देखें, दिस इज़ नॉट, यहाँ पर देयर का यूज़ होगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दिस इज़ नॉट देयर कार। एग्जाम्पल नंबर 8, वह अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। तो सेंटेंस हमारा है ही इज़ वेटिंग फॉर। अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है, कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज। तो ही इज़ वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, दैट वुड बी करेक्ट सेंटेंस टू मेक। बात करें 9th एग्जाम्पल की, आपका नाम क्या है? ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जो कि नाम को पूछने के लिए किया जाता है। तो वहीं इसका यूज़ हम बहुत बार करते हैं। यहाँ पर फिर से देखते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ डैश नेम। तो बात किसकी हो रही है? आपके नाम की। तो आपके लिए अपन यू लगाते हैं और यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दैट इज़ योर। तो सेंटेंस हमारा बना व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पर योर को रख देंगे, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो वहीं अगर हम 10th वाले एग्जाम्पल में देखें, मेरा नाम कल्लू है। अब वो जब अपना नाम बताएगा तो मेरा नाम यहाँ पर मुझसे जुड़ी हुई बात या फिर आई से जुड़ी हुई कोई बात, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा दैट इज़ माई। फाइन। माई नेम इज़ कल्लू। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, वो सब अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो वो तैयारी कर रहे हैं तो दे आर प्रिपेयरिंग, किस चीज़ की? अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो बात हो रही है दे की, तो दे इन्हीं का पेपर है, तो इनका पेपर, तो दे का देयर हो जाएगा। तो यहाँ पर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हमने इन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करना सीखा। और जो भी हमारे ऑप्शंस थे यहाँ पर भी हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया। हमें हमेशा उनके पीछे नाउन दिखा। एज यू कैन सी, हर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के पीछे हमारे पास में नाउन है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज़ हमेशा नाउन के साथ किया जाता है। नाउन आएगा तो इनका यूज़ होगा, अगर नाउन नहीं आता तो इनका यूज़ हम नहीं कर सकते। तो ये थे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। लेकिन हम इसी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको यहीं समझ लेते हैं ताकि आगे चल के हमें शब्दों के बीच में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की। एक ही जैसे वर्ड हैं और इनका मतलब भी एक ही है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी अलग है और पॉजेसिव प्रोनाउन की अपनी एक कैटेगरी है। अगर हम बात करें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को हमेशा नाउन के साथ ही लिखा जाता है, राइट, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। बात करें पॉजेसिव प्रोनाउन की, तो पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे कि हम देख सकते हैं, माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन माय का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। आर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आर का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा आर्स, योर का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स, हिज का सेम रहता है, हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही रहता है, हर का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, इट्स का सेम रहता है इट्स,
और देयर का हो जाता है देयर्स, राइट। तो ये हमारे पास में जो वर्ड्स हैं ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और ये सारे होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम इसके सेंस की बात करें तो इसका सेंस एक ही है। जैसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का सेंस होता है वही पॉजेसिव प्रोनाउन का सेंस होता है, लेकिन इनके यूजेस में अंतर होगा, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स हैं, तो ये नाउन के साथ में आएंगे। क्योंकि ये प्रोनाउन हैं इसी वजह से इनके साथ में कोई भी नाउन का यूज़ नहीं होगा। अब नाउन का यूज़ क्यों नहीं होगा ये समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इन सभी की बात करें ये सभी अपने आप में क्या हैं? प्रोनाउन हैं, और प्रोनाउन के बाद में हम नाउन को नहीं लिख सकते। दैट्स द कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर हम देखें तो हम लिख दें राम, फाइन। राम के जस्ट बाद में हम ही का यूज़ नहीं कर सकते, या फिर हमने लिख दिया शी के जस्ट बाद हम ऋतु जो कि एक नाउन है इसका यूज़ नहीं कर सकते। आइदर नाउन का यूज़ होगा और हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं आते, इनका यूज़ हमें अलग अलग करना होता है। तो वहीं अगर हम बात करें ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन हैं, अपने आप में ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो इसके बाद में हम नाउन का यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। दोनों का मतलब एक ही है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, लेकिन इनके यूजेस में अंतर है। पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आते हैं, वहीं पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के बिना आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इनमें क्लियर डिफरेंस समझेंगे। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं माई पेन और माइन पेन। तो यहाँ हमारे पास में पेन एक नाउन है, इट्स अ नाउन। नाउन के पहले जो माय आया है दैट इज़ पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस इट इज़ नॉट द सेंटेंस बेसिकली, तो ये अपने आप में वर्ड हुआ, ये करेक्ट है, राइट। माय पॉजेसिव एडजेक्टिव और इसको इसका नाउन पीछे मिल गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करें माइन एक प्रोनाउन हुआ और पेन एक नाउन हुआ, दोनों एक साथ में नहीं आ सकते, फाइन। तो माइन के बाद में हमें पेन का यूज़ हटाना होगा। इसको हम अब एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होंगी चीज़ें। इज़ दिस योर पेन? इज़ दिस पेन योर्स? अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस, योर पेन और पेन योर्स, ये क्यों आया है? दोनों सेंटेंस अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है। पेन यहाँ पर एक नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है दैट इज़ वर्ड योर पॉजेसिव एडजेक्टिव। वहीं अगर हम बात करें तो पेन को हम योर के पहले ले आए, तो जब हमने पेन को योर के पहले रख लिया तो यहाँ पर हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन कर देंगे, तो ये योर्स हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखें इसमें। दैट वॉज देयर बुक, दैट बुक वॉज देयर्स। सेम एग्जाम्पल जो हमने पहले देखा, देयर एडजेक्टिव है, बुक नाउन है, तो एडजेक्टिव और नाउन जो कि हमने अभी पढ़ा, वहीं अगर हमने इस बुक को निकाल के पहले रख लिया तो यहाँ पर देयर अकेला हो गया। तो देयर को हम देयर नहीं रख सकते, क्योंकि देयर के बाद में हमें कोई क्वालिफाई करने के लिए वर्ड की ज़रूरत है, तो इसको हमने यहाँ पर देयर्स कर दिया। दोनों का मतलब सेम है। नाउन देयर के साथ में था तो हमने देयर रखा, नाउन देयर के साथ में नहीं था, इसी वजह से हमने इसको पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दिया, देयर का देयर्स कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में, जिसमें हमने बात की पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के यूजेस के बारे में। होप यू गॉट दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर सकते हैं, ताकि आपको नया वीडियो अपलोड जब भी मैं करूँगा तो आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। बाय बाय।